हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार क्लासेस बगडोला में। और जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है 8th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर, उससे रिलेटेड हमने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस करे थे और आज हम उस क्वेश्चंस के एडवांस में थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद भी हम कुछ और जो एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन होंगे जो कितने टाइप से आ सकते हैं और कितने टाइप से एक्सपोनेंट में क्वेश्चन बनते हैं, उनको सभी को कवर किया गया है। तो आपको बहुत आसानी के साथ में समझ में आने वाला है कि इनको कैसे करना है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार क्लासेस बगडोला में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अभी एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने 5 से 6 क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस थोड़े से गए थे। यहाँ पर भी हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम और करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको कैसे करना होता है, या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे हम फोकस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -2⁴ इंटू 5/2⁴। अगर कहीं इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं कि एक हमारा नॉर्मल नंबर है और एक हमारा फ्रैक्शन में है, इसको किस टाइप से करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला जिसमें 5/2 पावर होल है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने लिखे थे। एक बार हम फिर लिख लेते हैं क्या, कि अगर a⁻m अपॉन b⁻m है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a/b⁻m। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर में है और पावर यूज हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों पे पावर है। सिंपल, हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2⁴ इंटू 5⁴ अपॉन 2⁴। हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप इसको और कंबाइन करके लिखना चाहें तो और कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम इसको जो नेगेटिव है हम इसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर देते हैं। पॉजिटिव कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर की है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 2⁴ इंटू 5⁴ अपॉन 2⁴। इतना क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव वाला वैल्यू था वो हमारा पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर की पावर है। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग दो स्टेप कर सकते हैं या दो टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप इसको कैंसिल कर दो। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। लेकिन अगर हम हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल, डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर माइनस होगा, मतलब 2⁴ ऊपर वाला माइनस डिवाइड वाला पावर, ओके, इंटू 5⁴। फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2⁴ 4 - 4 0 इंटू 5⁴। हमने यहाँ पर देखा था, एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या, कि अगर a⁻0 है तो हमारा आंसर 1 होता है। और ये कैसे होता है ये हमने समझे भी थे, एक्सप्लेन भी करे थे। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5⁴। किसी का भी मल्टीपल आप 1 से करोगे तो आपको मालूम है क्या आएगा, एज इट इज वैल्यू आएगी। मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5⁴। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर कोई पावर कॉमन है तो वो दोनों के लिए है। अगर आप पावर को सेपरेट करोगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 5/2 पावर आपका 4 लिख देंगे, तो ये पूरा रॉन्ग है। अगर इस पैटर्न में लिखते हैं तो वो गलत है। हम यहाँ पर दोनों को सेपरेट करेंगे। ये जो पावर है ये दोनों के लिए होती है। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन है 3⁻³ डिवाइड 3⁻⁻4 एंड होल पावर आपका -3 है। ठीक है, तो क्या हम इसको एज अ डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3⁻³ अपॉन 3⁻⁻4 एंड होल पावर आपका -3 है। ठीक, अगर कहीं पर हमारे पास पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है और अगर हम उसका फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो पावर जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास a⁻m है, उसका फ्रैक्शन अगर चेंज करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही अगर a⁻m है
और आप उसका फ्रैक्शन चेंज करते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हम इसे और दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल के लिए a रूट पावर माइनस का m है और b रूट पावर माइनस का n है, तो सिंपल अगर हम इनके फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे तो भी पावर चेंज हो जाएगा। मतलब कि b रूट पावर n अपॉन a रूट पावर m। अब ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 रूट पावर माइनस 3, 3 रूट पावर माइनस 4, तो अगर हम इसके फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी। सिंपल 3 रूट पावर 4, 3 रूट पावर 3 और होल पावर आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? एक तो आप ऐसा स्टेप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई दूसरा स्टेप लिखना है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अगर पावर कॉमन हो गई, जैसे a रूट पावर a अपॉन b रूट पावर माइनस का m है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? b अपॉन a रूट पावर m। क्यों? फाइनली तो यही है ना कि अगर कोई कॉमन पावर है तो पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर वो पावर चेंज होगा, जिसकी वजह से अगर हम अंदर के नंबरों को चेंज कर देते हैं तो पावर चेंज हो जाएगा। सिंपल इसको दूसरा तरीका कैसा लिखेंगे वो देख लीजिए। क्या है? 3 रूट पावर माइनस 3, 3 रूट पावर माइनस 4, इसके फ्रैक्शन को चेंज करो लेकिन पावर चेंज नहीं करेंगे। 3 रूट पावर माइनस 4 अपॉन 3 रूट पावर माइनस 3 और होल पावर क्या हो जाएगा? जो माइनस 3 था वो आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ऐसा लिखते हैं तो भी सही है, ऐसा लिखते हैं तो भी सही है। हम दोनों टाइप से क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सभी का अपना अपना मेथड होता है। आप बुक की मेथड कर सकते हैं, स्कूल टीचर की मेथड कर सकते हैं, हमारी मेथड कर सकते हैं। आपको जैसी मेथड करनी हो आप वैसी मेथड कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम कई टाइप से कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। ओके, चलिए फिलहाल हम इसको करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? 3 रूट पावर 4, 3 रूट पावर 3, बेस सेम है और ये डिवाइड में है। बेस सेम है, डिवाइड में हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपके पास बेस सेम है और कोई क्वेश्चन डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा? पावर सबट्रैक्ट होगा। मतलब a रूट पावर m माइनस n। ये फॉर्मूलों को इसलिए लिखा जाता है बार बार ताकि आपको याद हो जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। 3 रूट पावर 4 माइनस 3 और होल पावर आपके पास माइनस 3 है ना? ये क्वेश्चन हम लोगों ने अलग करा है, ये अलग है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। 3 रूट पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या होगा? 1। 3 रूट पावर 1, आप 1 को मेंशन करो या ना करो बात एक ही है। होल पावर माइनस 3। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पावर आ गया, इसका फ्रैक्शन आप चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा? 3 1 अपॉन 3 रूट पावर 3। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप होल पावर भी लिख सकते हैं। अब होल पावर इसलिए लिखा हमने क्योंकि आप 1 के ऊपर में कितना भी पावर लिखोगे तो उस 1 में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप कंबाइन भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए तो आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट ये है। अगर क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व भी करना होगा, सॉल्व इट या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करना है तो भी आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है यहाँ पर? 1 अपॉन 3 होल पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 1 अपॉन 27। तो ये भी आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 81 इंटू 16 होल पावर 1/4। जी हाँ, मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर गिवन है और पावर भी आपकी फ्रैक्शन में गिवन है ना? एक चीज को नोटिस करिए कि अभी तक जो भी हमारे पास पावर्स हैं वो कहीं पर भी फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन अगर कहीं पावर फ्रैक्शन में आती है तो उस टाइम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी हमको सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 81 इंटू 16 होल पावर 1/4।
अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें पावर जो थी वो सिंपल एक नंबर था, लेकिन यहाँ पर जो पावर है हमारे पास वो फ्रैक्शन में है 1/4। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स है उनको एज अ पावर कन्वर्ट करना है। तो 81 है, तो सिंपल 81 का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं कैसे पता करेंगे? तो सिंपल आपके पास जो नंबर्स है उनको आप ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो 8 और 1 9, मतलब 3 के टेबल में 9 आता है। चलिए 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 रिमाइंडर हुआ, 3 7 जा 21, नेक्स्ट 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ओके, मतलब 81 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर कितने 3 है हमारे पास? 1 2 3 4। ओके, चलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 3 की पावर 4 इंटू 16 है। 16 को भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4। तो हमारा 2 भी 4 टाइम आया और होल पावर 1/4 था, ठीक है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, सिंपल हमने एलसीएम फाइंड करा, प्राइम फैक्टर फाइंड करे हमने। 81 को 3/4, 16 को 2/4 और होल पावर हमारे पास 1/4 है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब कि 3 इंटू 2 और होल पावर क्या आ जाएगा? 4, और इसके ऊपर में हमारे पास क्या पावर लिखा है? 1/4। स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए, ठीक है। 81 को 3/4 लिखा, बेस सेम नहीं था, बेस डिफरेंट था, पावर सेम थी, पावर को कॉमन लिया। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है क्या? अगर आपके पास कोई पावर है और उसमें भी कोई पावर है तो मतलब इन दोनों का इनटू होता है। पावर की पावर मतलब इनटू, m इंटू n। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 2 की पावर 4 हमारे पास ये वाला था और इंटू 1/4। तो क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। 4 इंटू 1/4। आपको कंफ्यूजन होगा, 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। 4 2 4 कैंसिल हो गया, 1 से कोई मतलब नहीं, तो फाइनली आंसर कितना आ गया हमारा? 1। मतलब 3 इंटू 2 की पावर 1, इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो अगर आपने देखा कि यहाँ पर कोई नंबर आता है और पावर फ्रैक्शन में होगी तो भी उसको कैसे करना है? सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर है आप उसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करोगे, उसमें काउंट करेंगे कि कितने 3 है या 2 है या कोई दूसरा नंबर है, और फिर उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। और अगर सिंपल पावर का पावर आता है तो आप उसको मल्टीपल करके फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, पहले तो ये कि भाई क्वेश्चन देख के ही बच्चों को कंफ्यूजन हो गया, डाउट हो गया, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे? तो उससे कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन कितने साइज का है या कितना छोटा है या कितना बड़ा है। यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब हम करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सिंपल, आपको बस कुछ फॉर्मूलेस याद रखना है और कुछ नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को लिखें, यहाँ पर क्या है हमारे पास? ब्रैकेट 1/5 -2 माइनस 1/4 -2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, फिर क्या लिखा है? 1/3 पावर -3। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो पावर सब नेगेटिव्स में है। ओके, क्या लिखा है? 1/5 पावर -2 माइनस 1/4 -2 डिवाइडेड बाय 1/3 -3। ओके, तो फिलहाल इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं, फॉर्मूले को, कि अगर कहीं पर हमारे पास नेगेटिव की पावर है तो आप उसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, साथ में अगर कहीं पर ये तो सिंगल वैल्यू है, अगर a/b की पावर -m है तो आप इसके फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, b/a पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बस सभी में इसी फॉर्मूले को यूज करना है। कैसे? यहाँ पर क्या दिया है? 1/5 -2, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 5/1 2
माइनस 4/1 टू पावर 2 डिवाइडेड क्या है 3/1 टू पावर -3, सॉरी माइनस तो अब कैंसिल हो गया। तो फिलहाल यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने फ्रैक्शन को जैसे ही चेंज करा तो पावर आपका चेंज हो गया। ओके, अब एक चीज अगर नोटिस करें तो अपॉन में 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर न्यूमरेटर में है, अगर ऊपर साइड में 1 है तो बहुत वैल्यू है उसकी, लेकिन अगर अपॉन में है तो अपॉन में कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 5/2, 4/2, 3/3। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 मतलब 5 5 25 माइनस 4 × 4 16 डिवाइडेड बाय 3/3 है। तो या तो आप उसको सॉल्व कर लें या सिंपल आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 क्या होगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 27। इस टाइप से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर देखा कि हमारा आंसर क्या आया 9 और डिवाइडेड में हमारे पास 3/3 था, तो इसको भी तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय 3/3। वापस आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा। तो 3/2 माइनस 3 कितना होगा आपके पास 3/-1 भाई 2 - 3 1 होगा। बड़ा साइन हमारा काय में है 3 में, तो यहाँ पर -1 आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर अगर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन चेंज कर देंगे 1/3। एक तो ये भी आंसर हमारा सही है अगर हम इस स्टेप के बाद इसको फॉलो करते हैं, या फिर अगर आप इसको कट भी करें तो भी आप वैसा भी कर सकते हैं। 9/27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 1/3 ये भी हमारा सही होगा। लेकिन हम इस स्टेप को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा अनदेखा करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में चल रहे हैं तो हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही सॉल्व करना चाहिए। क्लियर है? हमें तो ये दिख रहा था ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन जब हमने उसको स्टेप बाय स्टेप समझे तो बहुत ईजी था। चलिए अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 5th क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझते हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? ये भी थोड़ा सा इसी के जैसा है, लेकिन ये अलग टाइप से हो गया। यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस था और डिवाइड था, यहाँ पर हमारे पास सभी जगह इनटू है। पावर की भी पावर है, पावर नेगेटिव में भी है, फ्रैक्शन में भी है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल अगर हम सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखें, क्या है हमारे पास बिग ब्रैकेट माइनस 2/3 होल पावर -2 है, फिर ब्रैकेट और पावर 3 इंटू क्या लिखा है 1/3 होल पावर -4 इंटू 3/5 इंटू 1/6। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस ब्रैकेट में क्या है हमारे पास -2/3 होल पावर -2 है। तो हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चंस में कि अगर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, मतलब कि -3/2 को हम एज 2 लिख सकते हैं। ओके, एक स्टेप तो ये हो गया कि हमने इसके पावर को चेंज कर दिया, मतलब फ्रैक्शन को चेंज कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट चीज क्लियर। अगर हम यहीं पर दूसरी चीज को देखें कि कहीं अगर पावर की पावर होती है तो वो मल्टीपल भी होता है, तो चलिए हम यहाँ पर मल्टीपल भी कर देते हैं। मतलब पहले तो हमने इसको फ्रैक्शन चेंज कर दिए जिसकी वजह से ये पावर पॉजिटिव हो गई, और साथ ही साथ हमने इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया कि पावर की पावर हमारा इनटू होता है। फिर यहाँ पर क्या है 1/3 होल पावर -4 है, तो हम इसको 3/1 होल पावर 4 कर देते हैं। लेकिन 1 में कोई मतलब नहीं है, इसलिए फिलहाल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/4। ओके, इनटू इसको क्या लिख सकते हो आप 1/3/5 भी लिख सकते हैं, इंटू 1/6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा
3 रूस्ट पावर 6 हो जाएगा और 2 रूस्ट पावर भी 6 हो जाएगा, तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। -3 रूस्ट पावर 6 अपॉन 2 रूस्ट पावर 6 इंटू 3 रूस्ट पावर 4 और ऊपर में कुछ है क्या, नहीं है, इंटू 3 रूस्ट पावर, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 1 है, मतलब कि क्या हो जाएगा 3 रूस्ट पावर 6 और इंटू में 2, हमारे पास ये 2 है। ओके, इतना क्लियर हो गया। हमारे पास कॉमन पावर था, हमने मल्टीपल कर दिया और उसको सेपरेट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करें तो माइनस है और पावर इवन नंबर की है, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 3 रूस्ट पावर 6 इंटू 3 रूस्ट पावर 4 अपॉन 2 रूस्ट पावर 6 और 2, तो क्या हो जाएगा 2 रूस्ट पावर 7 इंटू 3 रूस्ट पावर 6। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमें यही समझ में आ रहा है कि आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम पावर के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो हमें उसको फॉर्मूले के फॉर्म में यूज़ करना होगा। मतलब कि बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो 3 रूस्ट पावर 6 प्लस 4 अपॉन 2 रूस्ट पावर 7 इंटू 3 रूस्ट पावर 6। फिलहाल यहाँ पर हो गया क्लियर। नेक्स्ट अगर हम करें तो क्या होगा 3 रूस्ट पावर 10, 3 रूस्ट पावर 10, लेकिन बेस सेम है, पावर माइनस होगा, -6 अपॉन 2 रूस्ट पावर 7। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 रूस्ट पावर 4 अपॉन 2 रूस्ट पावर 7। तो ये हमारा आंसर होगा। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्या हुआ। इसको करने के मल्टीपल मेथड हो सकती हैं। हमने यहाँ पर फ्रैक्शन चेंज करे, पावर पॉजिटिव हो गया, फिर पावर का पावर था इसलिए वो इनटू हो गया। क्लियर। 1/3 रूस्ट पावर -4 था, फ्रैक्शन चेंज करा, 3 रूस्ट पावर 4 हो गया। 3 रूस्ट पावर -5 था, हमने इसका फ्रैक्शन चेंज करा, पॉजिटिव हो गया। 1/6 को हमने 2 × 3 लिखा। ओके, फिर यहाँ पर हमने इसको इंटू कर दिया, 3 2 6, और ये जो पावर था ये दोनों के लिए था, इसलिए हमने 3 पे भी 6 लिखा और 2 पे भी 6 लिखा। 3 रूस्ट पावर 4, अब इसके पास और कुछ नहीं है। ओके, डिवाइड में क्या है 3 रूस्ट पावर 5 था और 3 था, मतलब कि 5 और 1 6 हो गए, 3 रूस्ट पावर 6 और इंटू में हमारे पास 2 है। क्लियर। फिर यहाँ पर अगर हम देखें 2 की पावर 6 और एक 2 और है हमारे पास, तो 2 की पावर 7 हो गया। एक एक स्टेप बताया जा रहा है। यहाँ पर माइनस था और हमें मालूम है कि अगर कहीं पर माइनस में इवन नंबर की पावर होती है तो आपका वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, वैसे तो यहीं पर कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम चैप्टर कौन सा है हमारा एक्सपोनेंट वाला, तो हम उसमें फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। बेस सेम है, पावर आपका ऐड होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, 6 + 4 आपका 10, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर आपका फिर माइनस हो जाएगा, हमारा पावर माइनस हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 2 की पावर 7, 3 रूस्ट पावर 10 - 6, 10 - 6 आपका 4 हो गया, और 2 रूस्ट पावर 7 जो है वो एज इट इज़ है। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पूरे क्वेश्चन जो हमने करे हैं वो समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बहुत आसानी के साथ में एक्सपोनेंट वाले चैप्टर को समझ सके। ओके, थैंक यू।